नमस्ते दोस्तों, दियांजलि's किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर में त्योहारों की कुछ तैयारियां हम पहले से ही शुरू कर देते हैं। वैसे ही होली नज़दीक है और होली में हम सभी को ठंडी ठंडी ठंडाई बहुत पसंद आती है। तो आज मैं इंस्टेंट ठंडाई मसाला बनाने वाली हूँ। उसी के साथ एक वेनिला ठंडाई शेक भी बनाऊंगी। आइए देखते हैं हमें इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच काजू, अगर पीसेस में देखेंगे तो 20 से 22 पीस। बादाम, वो भी 2 बड़े चम्मच, पीसेस में 20 से 22 पीस। 2 बड़े चम्मच पिस्ता, ये है 20 गुलाब की सूखी पत्तियां जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 2 बड़े चम्मच सौंफ। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मगज के दाने या फिर मेलन सीड्स। इसके जगह पर आप सनफ्लावर सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्यूकम्बर सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच खसखस, 1 छोटी चम्मच या फिर 10 से 12 काली मिर्च के दाने लेंगे। साथ ही लेंगे 10 हरी इलायची छिलकों के साथ। इतने नट्स एंड स्पाइसेस के साथ हम लगभग 200 ग्राम ठंडाई मसाला घर पर बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ एक पैन रखा है गैस पे, गैस की फ्लेम लो रखी है। पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद पहले उसमें ऐड करेंगे बादाम, काजू, पिस्ता और मगज के दाने। अब हम इन सबको धीमी आंच पर 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। होली है, जाहिर सी बात है, हम सभी दही वड़े, चाट पकौड़े के बिना तो रह नहीं सकते हैं। वो सब खाने के बाद आप ये 1 गिलास ठंडी ठंडी ठंडाई पी लें। आपके पेट को भी ठंडा रखेगा और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। 30 सेकंड के बाद हम पैन में ऐड करेंगे सौंफ, हरी इलायची और काली मिर्च के दाने और उसके बाद वापस से 30 सेकंड के लिए इन्हें भून लेंगे। इन मसालों को भूनने के लिए हमें समय का खास ख्याल रखना है। जितना समय बताया है उसके हिसाब से ही भूनिएगा। उसके बाद हमने गैस बंद कर दिया है। उसके बाद हम पैन में ऐड करेंगे खसखस और गुलाब की पंखुड़ियाँ। अगर आप केसर ऐड करना चाहते हैं तो इस वक्त 8 से 10 केसर के धागे इसमें ऐड कर दें। उसके बाद हमें लगातार चलाते रहना है जब तक पैन गर्म है। इसी तरह से हमें नट्स और स्पाइसेस की जो नमी होती है वो निकाल लेनी है, जिससे हमें मसाले को पीसने में आसानी होगी। वैसे तो इस वक्त पैन हल्का गर्म है, इसलिए मैं मसालों को हाथों से छू पा रही हूँ, पर आप यहाँ पर स्पैचुला का ही इस्तेमाल कीजिएगा। पर मसालों को लगातार चलाते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि हमने जो खसखस ऐड किया है वो इवनली अच्छे से गर्म हो जाए। जब पैन पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इन मसालों को एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद हम उसे अच्छे से फैला देंगे ताकि वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए। इन मसालों को पूरी तरह से ठंडा करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हम जो ठंडाई मसाला बनाने वाले हैं वो पाउडर फॉर्म ना होके थोड़ा सा चिपचिपा हो सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मसाले पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इन मसालों को एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मसालों को बारीक पीसकर तैयार कर लेंगे। एक बार आपने घर पर ये इंस्टेंट ठंडाई मसाला बनाकर तैयार कर लिया, उसके बाद आप घर पर तरह तरह के फ्लेवर के ठंडाई शेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ठंडाई मसाला कितने अच्छे से पीसकर तैयार हुआ है। चूँकि हमने मसालों को गर्म करने के बाद अच्छे से ठंडा किया, उसके बाद ग्राइंड किया, इसलिए हमें ठंडाई मसाला का परफेक्ट टेक्सचर मिला है। यही अगर मैं मसालों को ठंडा किए बिना ही पीस लेती तो क्या होता कि मसालों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चिपचिपा होता। तो इस बात को ध्यान में रखें। आप देख सकते हैं मसाले मैंने पूरी तरह से निकाल लिए हैं ग्राइंडिंग जार से, पर बिल्कुल भी कहीं भी
स्टिक नहीं हुए हैं जो मसाले हैं वो, तो कितना अच्छे तरीके से ये पीस कर तैयार हुआ। ये लीजिए, इस तरह से हमने घर पर ही बड़ी आसानी से इंस्टेंट ठंडाई मसाला बनाकर तैयार कर लिया। अब हम तैयार मसाले में कुछ और पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है जायफल का पाउडर, तो उसका हम 1/4 टीस्पून तैयार ठंडाई मसाले में ऐड करेंगे। उससे ज़्यादा प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा। जायफल में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। दोस्तों, जायफल और दालचीनी का पाउडर इतने मसाले के लिए इतना ही इनफ होता है, इससे ज़्यादा प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा। यहाँ हमने लिया है 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर, इसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहा जाता है। अब हम इन तीनों को अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। अब होममेड इंस्टेंट ठंडाई मसाला बिल्कुल तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। आप इस ठंडाई मसाले को एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में रख के 2 महीने तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडाई मसाला तैयार है, तो क्यों ना इसका शुभारंभ भी कर ही दिया जाए। यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार में 2 ग्लास एकदम ठंडा दूध लिया है। ये टोन्ड मिल्क है, आप चाहे तो फुल फैट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम दूध में ऐड करेंगे हमने तैयार किया हुआ ठंडाई मसाला। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पर ग्लास 1.5 टेबलस्पून के हिसाब से 3 टेबलस्पून लिया है। साथ ही ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार शक्कर। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास के लिए 2 छोटे चम्मच शक्कर ऐड किया है और बर्फ़ के कुछ टुकड़े, बहुत ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो ठंडाई शेक पतला हो सकता है। उसके साथ ही ये ठंडाई शेक को और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून वनीला आइसक्रीम लिया है, उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठंडी ठंडी वनीला ठंडाई शेक बनकर तैयार है। इसे एकदम चिल्ड सर्व करें। आप इसे बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो ठंडाई को पिस्ता की कतरन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर चूँकि हमने इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे नट्स डाले हैं, तो हमें पर शिप में थोड़े थोड़े बाइट्स आते ही हैं। बहुत अच्छा टेस्ट देता है, ये आपको बेहद पसंद आएगा। या फिर तैयार ठंडाई मसाला भी थोड़ा सा स्प्रिंकल इस पर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इंस्टेंट ठंडाई मसाला साथ में वनीला ठंडाई शेक की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही कई प्रकार की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल के सभी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। बाय बाय।